ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है संधि। अगर आप रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डी ट्रिपल एस बी की, केवीएस की, यूपीएससी, एचएचएससी, ऑल टेट, जितने भी टेट होते हैं, या तो आप राजस्थान का लगा सकते हैं, हरियाणा का लगा सकते हैं, सी टेट लगा सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपका हिंदी का पोर्शन आता है और आप चाह रहे हैं कि हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हिंदी में कोई मार्क्स हमारा नहीं कटे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम उससे रिलेटेड सभी वीडियो हम लेकर के आएंगे। देखिएगा, जो टीचिंग लाइन से संबंधित हैं, अगर वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिएगा, मैं लिंक दे देता हूँ उसमें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिएगा, संधि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब कोई भी क्वेश्चन आता है अगर किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ संधि से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपका संधि से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप वीडियो के साथ बना रहिएगा। अब की बार आपको संधि इतनी आसान तरीके से समझाई जा रही है कि आपको एक बार जब जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप आराम से पहचान सकते हैं इसमें ये संधि है और इस प्रकार से ये इसका विच्छेद होगा। ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलते हैं हम। देखिएगा, पहले हम संधि के बारे में जान लेते हैं एक्चुअल में संधि क्या है। संधि जो है वो दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाला एक परिवर्तन है, होने वाला एक विकार है। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उससे एक परिवर्तन होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, जिसको हम संधि कहते हैं। कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर भी एक तीसरा अक्षर भी बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संधि के 3 प्रकार हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे, तीनों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। इन तीनों में से हम सबसे पहले आज स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि देखते हैं, स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। देखिएगा, स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर संधि इसीलिए इसका नाम है कि जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप देखिएगा, स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। सबसे पहले हमने देखा संधि के मेन रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि जो होती है उसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके इसको समझते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अगर एग्ज़ाम में कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें देखते ही हमें पता लग जाए कि इसमें दीर्घ संधि है या इसमें गुण संधि है। तो इसको जानने का तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप फिर आसानी से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि, देखिएगा, वैसे शब्द से पता लग रहा है दीर्घ, बड़ा। अब आपको यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। दीर्घ संधि सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उसके स्थान में
सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। देखिएगा, आपको ये बहुत ध्यान से समझ लेना है। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण वो सजातीय वर्ण होते हैं जिनका स्थान या प्रयत्न की दृष्टि से जो है स्थान सेम होता है। जैसे अ और आ, ये क्या है? ये सवर्ण है। ई और ई, इनको भी हम सवर्ण कहते हैं। इसके बाद ऊ और ऊ, इस प्रकार से इनको हम सवर्ण कहते हैं। ठीक है। ऋषव और दीर्घ का आप लोगों को पता होगा, मतलब छोटा और बड़ा। ये अ जो है ये हरिषव है और दीर्घ जो है वो आ है। ऐसे ही ई और ई में हम देखेंगे जो छोटी ई जो होती है उसको ऋषव कहते हैं और जो बड़ी ई होती है उसको दीर्घ कहते हैं। ऋषव और दीर्घ, जो बड़ी है वो दीर्घ और जो छोटी है वो ऋषव। ये आपको समझ लेना है बस। अब इसमें है क्या, इसमें जो दीर्घ संधि में जो सवर्ण होते हैं, या ए है या आ है, उसमें इनके आपस में मिलने से दीर्घ होता है, मतलब बड़ा बन जाता है। अगर अ से अ मिलाएंगे तब भी आ होगा, या ई से ई मिलाएंगे छोटी तब भी बड़ी ई बनेगा। छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर ये बात बहुत समझने लायक है कि ये दीर्घ होता कैसे है। अब फिर से देखिएगा, जब हम अ प्लस अ करते हैं तो वो आ बनता है, या हम आ प्लस आ करेंगे तब भी आ बनेगा। मतलब लास्ट में बनना दीर्घ है, बनना बड़े वाला है। या तो बड़ी ई और ई करेंगे तो बड़ी बनेगा। मतलब आप जो ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मतलब जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप ई प्लस ई कर रहे हैं तो छोटी ई बनेगा, सॉरी बड़ी ई बनेगा। अब यहाँ पे आगे छोटी ई ली, पीछे बड़ी ई ली, तब बड़ी ई बनेगा। ये आप लोगों को समझना, मतलब लास्ट में दीर्घ बनेगा। देखो सभी में लास्ट में दीर्घ बन रहा है। अब यहाँ पे ऋषव लिया, इसके बाद भी लिया, दीर्घ प्लस दीर्घ लिया, ऋषव पर प्लस दीर्घ लिया, ऋषव प्लस ऋषव लिया, तो दीर्घ बन रहा है, यानी कि बड़े वाला बन रहा है। दीर्घ संधि में दीर्घ बन रहा है, इसलिए इसका नाम भी दीर्घ है, बड़े वाला बन रहा है। ये चीज़ आपको समझ आई। देखिएगा आगे, अभी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, तभी आप लोगों को समझ आएगा। दीर्घ का नाम इसलिए है कि यहाँ पे दीर्घ हो रहा है। अब जितने भी यहाँ पे आप लोगों को शब्द दिखाई दे रहे हैं, हम विच्छेद की तरफ बाद में देखेंगे, पहले शब्द देखो। हिमालय, मायाधीन, विद्यालय, कविच्छा, हरीश, महेंद्र, नदीस, वदुत्सव, लगुर्मी, मातृन। अभी एक चीज़ आप समझेंगे, इनको देखते ही आपको पहचानना कैसे है। इनमें या तो आ आपको मिलेगा, आ, या यहाँ पे जहाँ पे आपको ई दिखाई दे, बड़ी ई, या आपको बड़ा ऊ, या री। ये चार चीज़ आप याद रखिएगा, वहाँ से आपको विच्छेद करना है। अब ये शब्द लेते हैं हम हिमालय। देखिएगा, हिमालय शब्द लिया, यहाँ पे इसमें आ ई ऊ में से कोई है? यस, आ दिखाई दे रहा है, माँ में दिखाई दिया, माँ में हिम, हिमालय, माँ, आ की आवाज़ आ रही है, आ की मात्रा है। यहाँ से हम इसको अलग करेंगे, हिम प्लस आल्य। देखिएगा, हिम प्लस आल्य, ठीक है। अब हिम, म की आवाज़ आ रही है ना पीछे, हिम म, मतलब लास्ट में क्या है? अ, ठीक है। अब यहाँ पे आल्य किया, इसके स्टार्टिंग में क्या है? आ, ठीक है। अब आपने अ प्लस आ किया और ये पूरा जब बन रहा है हिमालय, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आ ही बन रहा है ना, आ बन रहा है। अ प्लस आ क्या बनना था? आ, और वही बन रहा है। ऐसे आपको पता करना है। अभी एक और देखते हैं, मायाधीन। मैंने क्या बोला है आपको, कहाँ से अलग कर लेना है? जहाँ पे आ या ई की मात्रा है। लेकिन एक ये भी याद रखना है कि थोड़ा सा आपका
जो हम अलग करें उसका थोड़ा सा कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कहीं से भी म आपने म अलग कर दिया, आया धीन कर दिया, ऐसे कहीं से भी नहीं करना है। आप देख लेना एक बार। अभी हम यहाँ पे मायाधीन में यहाँ पे हम करेंगे माया प्लस अधीन। माया प्लस अधीन, माया का भी मतलब है, अधीन का भी अर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अलग करेंगे तो इसमें देखिएगा आ, माया में पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है, और अधीन में ए आ रहा है। आ प्लस अ क्या बना, आ, मतलब दीर्घ तो बनना ही बनना है। ठीक है, दीर्घ तो बनेगा ही, यहाँ से अलग कर लेना है। ऐसे विद्यालय, विद्यालय, यहाँ आ से अलग करेंगे, विद्या प्लस आलय, यानी कि आ, विद्या में भी पीछे क्या आया, आ रहा है, आलय में भी आ प्लस आ, तब भी आ बनेगा, मतलब दीर्घ बनेगा। दीर्घ किसको कहते हैं, ए और आ में आ को दीर्घ कहते हैं, ई और ई में बड़ी ई को दीर्घ कहते हैं, ऊ और ऊ में बड़े ऊ को दीर्घ कहते हैं। ठीक है, अभी ऐसे देखो इसमें कविच्छा, इसमें हम बनाएंगे कवि प्लस इच्छा, क्योंकि कवि का भी अर्थ है और इच्छा का भी अर्थ है। कवि, कवि जब आप लिखते हैं छोटी की मात्रा आती है, यानी कि छोटी, और छोटी क्या बन गया, बड़ी। कविच्छा में बड़ी आ गया ना, छोटी और छोटी बड़ी। अब आके देखो हरीश। ठीक है, अब हरी, हरी, हरी प्लस ईस, अब बड़ी ई, देखो बड़ी, बड़ी ई क्या बन रहा है, ई बन रहा है। इसके बाद महेंद्र, अब इसमें देखो आप महेंद्र, देखिएगा यहाँ पे बड़ी ई बन रहा है, बड़ी ई, मही, ई बड़ी, यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे बड़ी लेंगे, बड़ी प्लस छोटी ई क्या बन रहा है, बड़ी ई। अब नदी में देखिएगा, नदी, नदीस, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, बड़ी ई प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगा, बड़ी ई। नदी, नदी में देखिएगा आप क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, नदी में मात्रा है ई, और यहाँ पे ईस, ई की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे बड़ी। ऐसे ही वधुत्सव, वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, देखो यहाँ पे बड़ा ऊ है ना, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ है, ये यहाँ पे हमने लिखा है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, क्या बन गया, बड़ा ऊ। वधुत्सव हमें अलग ही यहाँ से करना है। अब यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहीं से अलग करना है हमें, लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघुर्मी, यहीं से अलग करना है। आपको पहचानने के लिए यही ट्रिक है। आपको आ दिखाई दे रहा है, बड़ी ई दिखाई दे रही है, या बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको विच्छेद ही वहीं से करना है। समझ रहे हो ना। और जहाँ से विच्छेद करो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कहीं से भी अलग कर दो। ठीक है ना। जैसे नदी का मतलब है, हरि का मतलब है, कवि का मतलब है, माया का है, हिम का है, मातृ का है, लघु का है, वधु का है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रख लेना है। समझ गए, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। इसमें होता क्या है, इसमें अ के बाद या आ के बाद वही आएगा, या तो अ के बाद अ आएगा या अ के बाद आ आएगा, मतलब इन दोनों में से आगे पीछे यही रहेंगे, ए और आ में से। कभी अ पहले आ जाएगा, कभी आ पहले आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक आपका या तो ई पहले रहेगा या बड़ी ई पहले रहेगा, मतलब ये दोनों ही होंगे जो लघु और दीर्घ है। ठीक है, हर्षय और दीर्घ है। ई का जोड़ा रहेगा, ऊ का जोड़ा रहेगा, ए आ का जोड़ा रहेगा, ये ध्यान रख लेना है। अगर आ स्टार्टिंग में आ आया है तो पीछे या तो आ आएगा या आएगा, ई नहीं आएगा इसमें। समझ रहे हो ना। ए और आ इन्हीं में से आएंगे दोनों आगे पीछे, ई और ई बड़ी इन्हीं में से आएंगे, ऊ और ऊ इनमें से आएंगे। या एक आपका आता है री, री ऋषि जो आप कहते हैं,
यहाँ पे देखो आया मातृ प्लस ऋण, री प्लस री, री ये सेम रहता है, री 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 सेम है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जो दीर्घ संधि होती है उसका मतलब ये है कि जो हम ऋषव और दीर्घ मिला करके जब सेवण जो होते हैं, जो अ और आ जो दोनों होते हैं, दो के जो जोड़े होते हैं लगभग, ये मान लो इनके मिलाने से हमेशा बड़े वाला बनता है। ठीक है, पहचानने के लिए कोई शब्द आपको दे दिया, वहाँ पे पहले देखो आ है, बड़ी ई है या बड़ा ओ है, वहाँ से आप विच्छेद करेंगे। ये चीज़ किसी ने आपको नहीं बताई होगी, आपको वहीं से विच्छेद करना है, तब आपको पता लग जाएगा। इतना आपको समझ आया। दीर्घ संधि, दीर्घ का नाम इसलिए रखा गया है कि आप जब सेवण को जोड़ते हैं तो बड़ा वाला उसमें हो जाता है, दीर्घ वाला जो है वो हो जाता है। जैसे सेवण मतलब ए आ ई उ या री, ये बात आपको समझ आई। उसके बाद दीर्घ का हो गया। इसके बाद हम गुण संधि के बारे में देखते हैं। दीर्घ के बाद गुण। अब गुण में क्या है, इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए देखिएगा, जब देखिएगा जो पहले हमने देखा है दीर्घ संधि, उसमें क्या है, उसमें है केवल अ या आ के साथ में ये दोनों आगे पीछे रह रहे हैं, या तो अ पहले आ रहा है या आ पहले आ रहा है ना। इसके बाद या तो ई पहले आ रहा है या ई पहले आ रहा है, छोटा बड़ा ई, मतलब है इन दोनों में से और कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जो गुण संधि है उसमें आपका अ और आ के आगे अगर ई या ई आता है तो उसके स्थान पर ए होता है, ये ध्यान रखना है। देखिएगा अ या आ, इसके बाद में या तो ई आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है, तो ये हमेशा ए बनेगा, आए। या एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ए या आ के बाद अगर उ या उ आ रहा है तो ये आपका ओ बनेगा। ओ की मात्रा जो होती है कैसे बनती है, वो ए और आ आगे होना चाहिए, उ और उ इनमें से कोई भी पीछे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अ और आ के बाद में किसी के भी बाद में, इनमें से किसी के भी बाद में अगर री आता है तो ये बनेगा, इसकी जो साउंड आएगी वो आएगी अर। ये आपको समझ आना चाहिए। देखिएगा नीचे मैंने ये इसमें दिया है, अ और आ अगर इनके प्लस में या तो बड़ी ई या छोटी ई या दोनों बड़ी ई आता है, इनमें से सॉरी एक छोटी ई है, इनमें से अगर कोई आता है तो ये ए बनेगा। या ए आ के बाद में छोटा हो या बड़ा हो आता है तो ओ बनेगा। ए या आ के साथ में अगर री आता है तो अर बनेगा। देखिएगा पहले क्या आता था, आ के साथ में ए और आ ही आता था दीर्घ संधि में, ई के साथ में ई ही आता था दीर्घ संधि में, और ऊ के साथ में ऊ ही आता था दीर्घ संधि में। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में तो इनमें से कोई रहेगा, ए और आ में से, ठीक है। लेकिन बाद में अगर ई आ रहा है छोटी या बड़ी तो वो ए हो जा रहा है, अगर ऊ आ रहा है तो वो ओ हो जा रहा है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिएगा अब ये जो वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें हम देखते हैं अ के बाद में ई आया है तो वो क्या बन गया है, ए। मतलब उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। अब देखो प उप प अ, मतलब इसमें अ है लास्ट में, प्लस इंद्र में ई है छोटी, क्या बन गया, उपेंद्र। ऐसे ही आगे देखिएगा गण, गणेश में गण प्लस ईस, अ प्लस बड़ी ई है इसमें तो भी ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही महेंद्र, महा
आ गया स्टार्टिंग में, बाद में ई है, यानी कि इस साइड जो है इसमें आपका अ या आ रहेगा, और पीछे वाली साइड में अगर अ और आ के बाद में ई आता है तो ए की मात्रा बनती है, उ आता है तो ओ की मात्रा बनती है, और री आता है तो अर की मात्रा बनती है। अर की मात्रा मतलब जैसे नीचे आप देखेंगी ऋषि अगर इस टाइप से आ गया तो ऊपर आवाज़ आएगी देवर्षि, अरसी, अर, ऐसे इस प्रकार से, यानी कि र पीछे जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, पीछे वाला जो वर्ण होता है उसके, जैसे महर्षि और देवर्षि में। ठीक है, तो अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा चंद्रोदय। यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा कब बनती है, जब अ या आ के पीछे उ आता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र में पीछे क्या है अ अलग से दिखाई नहीं देता बेटा, ए प्रत्येक वर्ण में मिला हुआ है। ठीक है, तो अ प्लस छोटा उ क्या बन गया ओ। ऐसे ही समुद्रोमी में क्या है समुद्र, समुद्र प्लस उर्मी, द्र समुद्र, अ प्लस उ क्या बना समुद्रोमी, यानी कि क्या बन गया इसमें ओ। अब महोत्सव में देखो भाई, इसमें क्या है महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ तब वो बन रहा है, आ प्लस उ तब गंगोर्मी बन रहा है। देव में अ प्लस री अर, देवर्षि, महा प्लस ऋषि महाऋषि। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। देखिएगा आपको एक और तरीका बताता हूँ आप कैसे इसको पहचान सकते हैं। मान लो आपको ये शब्द दे दिया उपेंद्र, आपको डायरेक्ट ये दे दिया और इसमें पूछा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको सीधा सा आंसर बता रहा हूँ मैं, सीधा सा अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ पहचानने का। जहाँ पर जिस भी शब्द के ऊपर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, ए की या औ की, आई की और औ की नहीं कह रहा मैं, ए की और आई की, देखिए ये ध्यान रखना है, सॉरी ए की यानी कि ऊपर या एक मात्रा है या ओ की मात्रा है, आई की और ओ की। ठीक है, यहाँ पर आपका गुण संधि होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा गुण संधि होता है। जब ऊपर या तो ओ की मात्रा दी गई हो, कोई भी शब्द में ओ की मात्रा है या ए की मात्रा है, हमेशा गुण होगा और वहीं से आपको अलग करना होता है। जैसे रमेश में म के ऊपर है तो आपको म की साइड से अलग करना होगा, रम का कोई नहीं, हम रमा करेंगे और प्लस ईस करेंगे तब ए की मात्रा बन रहा है। ऐसे ही गणेश गण करेंगे और ईस करेंगे, ठीक है, तब ये जाके बन रहा है। आप लोगों को समझ आया ना, यहाँ से ही आपको विच्छेद करके देखना है और यहीं से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रहा है शब्द में, बड़े ऊ की मात्रा आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, बड़े आ मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, वहीं से आपको विच्छेद करना था। अब गुण संधि में क्या बताया, जहाँ पे ए और ओ की मात्रा आ रही है वो वाले शब्द गुण संधि के होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ आई। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर आपका दीर्घ जो संधि है, जो स्टार्टिंग में हमने देखी है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसमें बड़ा इसलिए लिया गया है, अ और आ में से हमेशा आ बनता है। ठीक है, ई और ई में से भी हमेशा बड़ी ई बनती है, ऊ और ऊ में से भी हमेशा बड़ा ऊ बनता है, इसलिए दीर्घ इसको कहा गया है कि हमेशा इसमें दीर्घ बनता है, बड़ा बनता है। अब इनके पीछे अ के पीछे ना तो इसमें ई आ सकती है दीर्घ स्वर में, ना ई के पीछे आ सकता है, ना बड़ी ई के पीछे आ सकता है, ये नहीं होता। दीर्घ में उसी के वही आते हैं, सवर्ण ही आते हैं। ठीक है, यही जोड़ा आता है आगे पीछे, वो तो होता है दीर्घ। और गुण में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो रहेगा अ और आ, लेकिन उसके पीछे अगर अ या आ के पीछे ई या ई आ जाता है तो वो हमेशा ए में चेंज हो जाता है। उपेंद्र जैसे ए बन गया, या उसके पीछे जो है ऊ आ जाता है तो उसके पीछे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे चंद्रोदय बन गया, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय।
ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिएगा, आज हम सिर्फ ये स्वर संधि के 2 भेद ही कर रहे हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि और गुण संधि। अब ये दोनों आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट वाले करेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इनको आपको समझ लेना है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता है, कैसे आपको समझ आ जाता है कि गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि या कोई भी आप देखेंगे कोई भी शब्द उसमें आप आराम से पहचान सकेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से जो है आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।